समुद्र मंथन की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है ना? एक तरफ देवता, एक तरफ दानव, बीच में एक बड़ा सा पहाड़ और सागर का मंथन। पहले विष निकला और फिर निकला अमृत। यही हुआ था। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह मंथन आज भी चल रहा है? इसे समझने के लिए हमें सोचना होगा। सोचिए, आपका दिमाग एक समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी विचार उठते रहते हैं। समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दानव। हमारे दिमाग में भी देवता और दानव होते हैं। हमारे अच्छे विचार जैसे प्यार, शांति, ज्ञान, उत्साह, ये सारे हमारे दैवीय गुण हैं और इनका संघर्ष चलता रहता है हमारे नकारात्मक विचारों से, जैसे गुस्सा, जलन, लालच, डर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन। ये सब हम डेली ही फेस करते हैं, है ना? ये दोनों ही हमारी अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते हैं। कभी देव जीत जाते हैं तो कभी दानव जीत जाते हैं और हमारी आत्मा बीच में कंफ्यूज खड़ी रहती है, देखती रहती है कि ये शरीर आखिर कर क्या रहा है। अब आते हैं विष पर। हमारे दिमाग में विष क्या है? जब भी हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं, कुछ नए सीखने की चाहत जगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? आप मेडिटेशन में बैठ के देख लीजिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आपके सारे गलत विचार आएंगे, जैसे गिल्ट, शेम, फेलियर। कभी कुछ गलत किया था वो दिमाग में उठ के आ जाएगा और यही ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ देते हैं मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन गुरु हमें कहते हैं कि मन को शांत करना है और जब हम बैठ रहे हैं तो सारी बुराइयां हमारे सामने आ जा रही हैं। अब समुद्र मंथन में क्या हुआ था? जब विष निकला था, शिव जी ने उसको अपने गले में बसा लिया था। ध्यान रखिए, अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ गले में बसा लिया। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं? कलयुग में हमें बहुत तगड़े तगड़े टूल्स दिए गए हैं, जैसे भक्ति, बहुत सारे प्रकार के योग हैं, साधनाएं हैं जो हम कर सकते हैं। इनमें हमें करना क्या है? जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए, इसको जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह हो गए, शिव जी हो गए, जीसस हो गए, किसी भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये विचार आपके मन में आए, इसको अपने इष्ट देव को समर्पित कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे असल में यह होगा कि जब आपने अपनी सारी नेगेटिविटी समर्पित कर दी किसी को, तो आपके दिमाग में बचा क्या? आपके पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस, पीस, जो कि एक हायर फ्रीक्वेंसी है rather than shame and guilt और हमारे सारे नेगेटिव थॉट। और यही पॉजिटिव थॉट्स हमें शांति के पास ले जाते हैं, पीस के पास ले जाते हैं, और यही पीस वो अमृत है जो हमें चाहिए, जो विष के बाद निकलता है। तो अगली बार जब आप मेडिटेशन में बैठे और आपके दिमाग में विष जागृत हो जाए, सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, तो उनको समर्पित करिए और अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू अपने डिसीजंस को बेटर करिए। यही सही डिसीजंस हमको आगे ले जाके शांति देंगे। यही वो शांति है जिसके लिए साधु संत लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं। तो अब आपकी बारी है। प्रेजेंट मोमेंट में आइए और ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में इस वक्त कौन जीत रहा है, देवता या दानव। और याद रखिए, शांति का रास्ता समर्पण से होके ही जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमामि जय शंभो।